हेलो एवरीवन, बीपीएससी एडीओ 2025 के पेपर में पूछे जाने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन को लाए हूँ। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाकर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा 1912 ईस्वी में। सेकंड नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नई संरचना क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए कितना अलग है ये, 5+3+3+4, यही एक नई संरचना है 2025-20 का। थर्ड, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा क्या होगा? 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, आरटीई एक्ट किस आयु समूह के बच्चों के लिए है? आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 5, SSA का पूरा नाम क्या है? आंसर होगा समग्र शिक्षा अभियान। 6, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? तो इसका आंसर होगा 1968 ईस्वी में भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना था। क्वेश्चन नंबर 7, NCF 2005 किसके द्वारा जारी किया गया? आंसर होगा NCERT द्वारा जारी किया गया था NCF 2005। 8, ICT का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? यही पूछ रहा है, तो आंसर होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 9, शिक्षक डे मतलब शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 10, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा समग्र विकास। 11, ब्लैक बोर्ड एक प्रकार का कौन सा माध्यम है? आंसर होगा दृश्य माध्यम, जिसे हम लोग इंग्लिश में विजुअल एड कहता है। 12, कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आंसर होगा अनुशासन, डिसिप्लिन। ठीक है। 13, बहुविकल्पीय प्रश्न किस प्रकार का मूल्यांकन है? आंसर होगा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। 14, ब्लूम्स टेक्सोनोमी किससे संबंधित है? आंसर होगा शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण से। 15, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE का उद्देश्य क्या है? आंसर होगा सर्वांगीण मूल्यांकन। 16, कला शिक्षा मुख्यतः किस कौशल को विकसित करती है? आंसर रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को। ठीक है। 17, स्मार्ट क्लास किस शिक्षा तकनीक से जुड़ी है? आंसर ICT आधारित शिक्षा से। 18, माइक्रो टीचिंग किसका अभ्यास कराती है? आंसर शिक्षण कौशल का अभ्यास। 19, भारत में प्राथमिक शिक्षा कितने वर्षों की होती है? आंसर 5 वर्ष। 20, RTI का पूरा नाम क्या है? इसका भी फुल फॉर्म पूछा है, तो आंसर होगा सूचना का अधिकार, जिसे हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं। हिंदी ज़्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव। 21, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर बच्चों को समान अवसर देना,
समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। 22 शैक्षिक प्रबंधन में योजना का महत्व क्या है? आंसर लक्ष्य प्राप्ति। 23 पोक्सो एक्ट किससे संबंधित है? आंसर बच्चों की सुरक्षा से। 24 NIOS का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। 25 बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? आंसर पटना विश्वविद्यालय। बिहार का पहला विश्वविद्यालय है ये पटना विश्वविद्यालय। 26 MDG का पूरा नाम क्या है? पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। 27 यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा पेरिस में। 28 UNICEF का फुल फॉर्म क्या है? आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 29 शिक्षण में चार्ट किस प्रकार का साधन है? तो इसका आंसर होगा दृश्य साधन। 30 नंबर क्वेश्चन प्राथमिक कक्षाओं में कौन सी शिक्षा पद्धति सर्वोत्तम मानी जाती है? आंसर होगा खेल आधारित शिक्षण। 31 नंबर क्वेश्चन किसने कहा एजुकेशन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन? आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। 32 बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की प्रमुख योजना कौन सी है? आंसर होगा मुख्यमंत्री साइकिल योजना। 33 नंबर क्वेश्चन शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? यह किसका विचार था? आंसर होगा महात्मा गांधी। 34 शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? आंसर होगा चरित्र निर्माण। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य ही है चरित्र निर्माण। 35 सीखने में सबसे ज़्यादा प्रभावी विधि कौन सी है? आंसर होगा करके सीखना।